हेलो। चलिए ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। किसके बीच संबंध? अपवहन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध। लास्ट के क्लास में हम लोग क्या पढ़ के आए थे? अपवहन वेग। आज हम लोग इनके बीच क्या देखेंगे? संबंध। चले सारे बच्चे ध्यान देंगे। हमारे पास एक चालक तार है या एक चालक है और इस चालक को एक V वोल्ट के बैटरी से के द्वारा क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। इस चालक को एक V वोल्ट के बैटरी से क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस चालक को एक V वोल्ट के बैटरी के द्वारा क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया है। इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है आपका? वो है आपका A। इस चालक का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? A। जैसे V वोल्ट के बैटरी से जोड़े, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा? जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा? वैद्युत क्षेत्र। जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा? वैद्युत क्षेत्र। और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका गति करेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसके विपरीत। अच्छा, विद्युत धारा का जो हमने डिफिनेशन पढ़ा था वो पढ़ा था कि प्रति एकांक समय में बहने वाले आवेश को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी बिंदु से प्रति एकांक आवेश में प्रति एकांक समय में किसी बिंदु से बहने वाले धारा को ही क्या कहते हैं हम लोग? आवेश। अब हमें उस बिंदु को या उस विद्युत धारा हम उस बिंदु को पॉइंट आउट करेंगे जहाँ से आपका आवेश क्या कहेगा? बहेगा। और यहाँ आवेश वाहक कौन है? कौन सा आवेश बह रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। जो चालक के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, वही तो फ्लो करते हैं ना। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रही होगी, कितने के वेग से गति कर रही होगी? Vd से। Vd क्या है हमारा? अपवहन वेग। अपवहन वेग से ये क्या में होगी? गति में। तो डेल्टा टी समय में ये कुछ तो दूरी तय कर ली होगी ना। Vd वेग से चल रही है तो डेल्टा टी समय में इसके द्वारा तय की गई कुछ दूरी होगी। वो दूरी क्या होगी पता है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। तो चाल कितना है? Vd। और समय कितना है? तो तय की गई दूरी कितनी आ गई? Vd इंटू डेल्टा टी। मान लेते हैं
कि डेल्टा टी टाइम में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ आ गए, यहाँ। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चल के आ गए, यहाँ। डेल्टा टी टाइम में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ आ गए, यहाँ। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, वी डी इंटू डेल्टा टी। क्या इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि विद्युत धारा का डिफिनेशन होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और Q वैसा चार्ज है जो इस क्रॉस सेक्शन से होके क्या हो रहा होगा, बह रहा होगा। प्रति एकांक समय में इस क्रॉस सेक्शन से, मतलब इस अनुप्रस्थ काट से जितना आवेश आपका प्रवाहित होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। वही आपका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो हमें देखना होगा ना कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, हमें उस Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा ध्यान देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे, इसके अंदर है, वी वेग से चल रहा है। तो ये थोड़े टाइम के डेल्टा टी टाइम के बाद ये इस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा कि नहीं। मेरी बातों पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है ना आपका इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में आपके वी वेग से गति कर रहा है, अपवहन वेग से गति कर रहा है। तो डेल्टा टी टाइम में ये चल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ। थोड़े टाइम के बाद क्या कर जाएगा, इसको ही पार कर जाएगा। अच्छा, ऐसा थोड़ी नहीं कि इतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो भरे पड़े हैं ना, इसके पीछे भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आगे भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन क्या है, भरे पड़े हैं। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो इसके पीछे वाला कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इसको आके पार करेगा, मतलब यहाँ पे आके हिट करेगा, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं, समझ रहे कि नहीं ये चीज़। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरे चालक में भरे पड़े हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके पीछे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर में लगे हुए हैं। इसके आगे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या लगे हुए, नंबर में लगे हुए। जब ये गति करना स्टार्ट करेगा तो ये कहाँ जाएगा, इसके बाहर जाएगा। और इसके बाहर जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा, पीछे वाला कहाँ आते जाएगा, इसके आगे। ये आगे बढ़ते जाएगा। तो डेल्टा टी टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ये चीज़ आ रहा है समझ में कि इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही इलेक्ट्रॉन है, भरे पड़े इलेक्ट्रॉन है। अगर आपका ऐसा कुछ समझे, हम इसको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया क्रॉस सेक्शन, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। और इलेक्ट्रॉन आपके नंबर में है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट किए, गति। कितने के वेग से, वी वेग से। तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसको पार करेगा तो पीछे वाला भी तो गति कर रहा होगा उतना ही वेग से। जब ये इस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा तो पीछे वाला इसको फिर पार करेगा, फिर इसका पीछे वाला ये आगे बढ़ेगा तो इसको पार करेगा। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति। इतना बात आया समझ में, इतना बात आ रहा है समझ में सबको पहले। अब ध्यान दीजिएगा, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n। हमने क्या मान लिया कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। ऐसे तो चालक में भरे पड़े हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया कि प्रति एकांक आयतन में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, n। प्रति एकांक आयतन समझ रहे हैं ना, 1 मीटर क्यू में आपका कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, n। ठीक है,
1 मीटर क्यूब में आपका कितना आयतन भरा है, n। क्लियर है? तो प्रति एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, n। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पार हो गए? अगर हम I इज इक्वल टू QT की बात करते हैं तो डेल्टा T टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पार हो गए, कोई बता सकते हैं? विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या होता है कि किसी बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेश को अगर समय से भाग लगा दे, जितने समय वो पार की है वही उस बिंदु का क्या होगा, विद्युत धारा। तो डेल्टा T टाइम पे अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को पकड़े और इससे देखें कि डेल्टा T टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पार किए है, तो वो कैसे पता चलेगा? n अपॉन में डेल्टा T ना, डेल्टा T टाइम पे अगर हम सिर्फ बताना है आपको कि डेल्टा T टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पार किए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ होगा, ये बताना है। डेल्टा T टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाह किया होगा, ये बताना है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। डेल्टा T टाइम में ये वाला इलेक्ट्रॉन चलते 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 कहाँ आया, यहाँ आया। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पार किए होंगे, जो यहाँ पे भरे पड़े होंगे वही ना पार किए होंगे। नहीं समझे? इसके आगे तो इलेक्ट्रॉन है ना, लाइन बाय लाइन। तो डेल्टा T टाइम में जब ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ रहा है तो यहाँ के जितने भी भरे पड़े इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, इससे बाहर निकलेंगे। समझे ये चीज़? पहले ये चीज़ सबका क्लियर है ना, क्या हो रहा है कि डेल्टा T टाइम में अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन उठ के आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हैं उसको तो धक्का मारते हुए जा रहे हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए। अब ये VD वेग से चला तो आगे वाला भी तो VD वेग से चल रहा होगा, तो ये भी चलते 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 जब ये सारा आपका यहाँ आया तो ये वाला क्या निकल जाएगा बाहर। कौन वाला? जो इसके बीच में होगा। इतना बात आ रहा है समझ में? पहले क्लियर है ये चीज़ क्लियर है? तो इतने में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस छोटे वाले बेलन का हमें क्या निकालना होगा, आयतन। क्योंकि प्रति एकांक आयतन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, n। तो इतने आयतन, अगर इसका आयतन पता चल जाएगा तो n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक का पता चल जाए कि इतना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। आ रहा है समझ में? चलिए, तो यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले छोटे वाले बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h होता है ना। यहाँ पे बेलन कैसे आपका, ऐसा कुछ है, ठीक है ना, ये है ना छोटा वाला बेलन। ध्यान दीजिए, ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, डेल्टा VD इंटू डेल्टा T कितनी है, VD इंटू डेल्टा T। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A। तो ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, A। क्योंकि अगर ये आपका वायर है या ये आपका चालक है, कहीं से भी काटिए, जितना आपका एरिया आगे में होगा उतना ही एरिया बीच में भी तो होगा। तो ये एरिया A है तो ये भी एरिया क्या होगा, A। यहाँ का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, A। अब इसका अगर हम लोग आयतन लिखेंगे तो आयतन क्या होता है, πr²h। h क्या होता है, ऊंचाई। h क्या होता है, ऊंचाई। अब इस बेलन को अगर हम ऐसे घुमा दें, इस बेलन को हम क्या घुमा दें, ऐसा है ना, ये भी तो बेलन ही है ना। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या यूज़ करते हैं आयतन के लिए, πr²h। πr² क्या है, इस बेस का आपका एरिया है, इसका एरिया किसके बराबर, A। और h क्या है हमारा, हाइट। और ये हाइट किसके बराबर, VD डेल्टा T। क्या इसमें कोई डाउट? क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट कि हमने आयतन कैसे निकाला, छोटे वाले बेलन का? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो आयतन इसका कितना हो जाएगा, VD
डेल्टा टी अपॉन इंटू क्या हो जाएगा ए। क्लियर? चलिए, ये कितना आया? ये किसका आयतन आया? ये आयतन आया हमें इस छोटे वाले बेलन का। हमें देखना है इस छोटे वाले बेलन के अंदर कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हमें क्या देखना है? इस छोटे वाले बेलन के अंदर कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हमें देखना है कि इस छोटे वाले बेलन के अंदर कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना था? n। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना था? n। तो इतने आयतन में क्या हो जाएगा? उतना से क्या करेंगे? n से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। नहीं समझ रहे हैं? एक पेन की कीमत है 5 रुपये, तो 5 पेन की कीमत के लिए क्या कीजिएगा? 5 से मल्टीप्लाई। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है? n। तो इतने आयतन में कितना होगा? n से मल्टीप्लाई। तो छोटे बेलन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? n इंटू इतना आयतन कितना है? Vd डेल्टा T इंटू ए। क्या इसमें कोई डाउट? पता चल गया कि इस वाले सेक्शन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो n इंटू Vd इंटू डेल्टा T इंटू ए, इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा हुआ है? इस छोटे वाले बेलन में। डेल्टा टी टाइम में हम लोग चेक कर रहे हैं ना, डेल्टा टी टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, तो आवेश कितना होगा? आवेश कितना होगा? हमें तो आवेश से मतलब है ना। आवेश कितना होगा? यहाँ से आपका ये सारे इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में बाहर आएंगे। जब बाहर आ रहे होगे तो कितना आवेश प्रवाह कर रहा होगा ये बताइए। Q इंटू एन ई। आवेश के लिए हम लोग पढ़े कि आवेश बराबर होता है डेल्टा Q बराबर हो जाएगा N इंटू ई। N क्या था? आपका संख्या, जो आपका किसकी संख्या बता रहा था? इलेक्ट्रॉनों की। तो छोटे बेलन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने तो निकाल के रखा है कितना? n Vd डेल्टा T इंटू ए। या इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यही ना था फॉर्मूला Q का। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हमने निकाल लिया ना, छोटे वाले बेलन के अंदर कितना है? इतना, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब E। क्लियर हो गया? ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा Q की। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है धारा। और धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T हो जाएगा। I इज इक्वल टू होता है ना डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या है? N Vd डेल्टा T A E अपॉन में टाइम कितना है? डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हुआ, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा N E A V D। क्या बचा? N E A V D। और यही आपका क्या किसके बीच संबंध आ गया? विद्युत धारा और अपवहन वेग के बीच। क्या समझ में आया? क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत कहीं पे? छोटा सा टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आवेश का धारा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। धारा का जब डेफिनेशन लिखाए थे तब लिखाए थे कि प्रति एकांक समय में किसी बिंदु से प्रवाहित आवेश को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। तो हम कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लिए, इस क्रॉस सेक्शन से देखिए कि कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। अब वो कैसे निकालेंगे? आवेश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पार किए। अब कितने इलेक्ट्रॉन पार किए इसके लिए हम देखें
स्टार्टिंग में मान लिया जाए कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इस क्रॉस सेक्शन में, जो आपका क्या कर रहा है, गति कर रहा है, क्योंकि इसको क्या से जोड़ दिए, बैटरी से। बैटरी से जोड़ देंगे तो क्या आपका अंट संट दिशा में जाएगा, जिगजैग मोशन करेगा, वो तो एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा ना। और जब एक दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो उसके औसत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवहन वेग। याद है ना अपवहन वेग का डिफिनेशन, उसके औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अपवहन वेग। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। तो डेल्टा टी टाइम के बाद वो कुछ तो दूरी तय करेगा। वो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना है आपका वी डी, समय कितना है डेल्टा टी, तो दूरी कितना तय कर लिए डेल्टा टी टाइम में, इतना। मतलब डेल्टा टी टाइम के बाद जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो हमें कहाँ नज़र आएगा, यहाँ पे। जब यहाँ पे यहाँ का इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आगे वाले को तो धक्का देते हुए चलेगा ना। तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ जितना भी भरा पड़ा इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या हो जाएगा, इसके बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, मतलब आवेश क्या कर रहा है, प्रवाह कर रहा है। उसको दीजिए एक चमाटा, वो बैठ के सो रही है, नहीं आपके पीछे। डेल्टा टी टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ जितना भी भरा पड़ा इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या होगा, इससे बाहर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भैया कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी जो डेल्टा टी टाइम में यहाँ से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब उसको पता करने के लिए हम यहाँ पे दिमाग लगाएं। हमने क्या मान लिया, माना कि प्रति एकांक आयतन में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n। हर एक आपके प्रति एकांक आयतन में कितना है, n। तो हम देख लेते हैं कि इस आयतन में, इस छोटे वाले बेलन के आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वही ना यहाँ से बाहर निकला होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आपके डेल्टा टी टाइम पे चल के यहाँ पे आया है तो यहाँ का भरा पड़ा इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया होगा, बाहर। तो कैसे निकालेंगे, तो इस छोटे वाले बेलन का आयतन निकाल लिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया। तो इस का जो एरिया है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। और हाइट किसके बराबर है, वी डी इंटू डेल्टा टी। तो छोटे वाले बेलन का आयतन आ गया वी डी डेल्टा टी इंटू ए। अब इस छोटे वाले जो बेलन है उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, तो प्रति एकांक आयतन में कितना है, n। जितने आयतन में चाहिए उतने से क्या कर देंगे, गुना। तो प्रति एकांक आयतन पे है n, हमें इतने आयतन में चाहिए तो इतना से क्या कर दिए, गुना। ये क्या आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी ये सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है छोटे वाले बेलन से कि इतना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, पार किया है। आवेश कितना होगा, आवेश के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या, कितना है हमारा, छोटे वाले बेलन में जो इलेक्ट्रॉन पार किए वो कितना है, एन वी डी डेल्टा टी ए इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई से। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा क्यू की। तो धारा आई बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना है, एन वी डी डेल्टा टी ए अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो इसको अरेंज करके लिखिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। तो यहाँ पे विद्युत धारा हो गया आई, वी डी क्या हो गया, अपवहन वेग, एन क्या हो गया ना, यहाँ पे n क्या माने, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। और E क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अच्छा सर, डेल्टा क्यू क्यों लिया, डेल्टा डेल्टा क्यों माने? क्योंकि आपके एक समय अंतराल पे चेक कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे इसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच निकाल रहे हैं ना। तो आपके टाइम इंटरवल हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक आने में तो समय लिया होगा ना, 4 या 5 सेकंड। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे थोड़ी निकाल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जहाँ आई आपका क्या है, आई है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा। एन क्या है,
प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और वीडी क्या है? अपवहन वेग। वीडी आपका क्या है? अपवहन वेग। क्या ये रिलेशन आए समझ में कि किसी को दिक्कत? चलिए नोट करेंगे। सारे बच्चे फटाफट नोट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी हाथ चला के लिखिए। हो गया? अगले स्लाइड पे आए। हो गया? चलिए नोट कीजिए।
चलिए हो गया, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। बढ़े आगे। क्या बोले? उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चले, कल पढ़े थे ना धारा घनत्व। आज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हो गया। हो गया, चले ध्यान दीजिएगा। टॉपिक बनाइएगा। धारा घनत्व धारा घनत्व J और अपवहन वेग VD में संबंध। चले, हो गया। धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध। चले ध्यान दीजिएगा। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला, I इज इक्वल टू क्या निकालें? I इज इक्वल टू निकाले NEAVD निकाले, ठीक है। अब A इधर इंटू में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में, तो I अपॉन में A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NEVD हो जाएगा, होगा ना। I अपॉन में A क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है J। कल तो यही पढ़े थे ना, आवेश धारा बटे क्षेत्रफल क्या कहलाता है? धारा घनत्व। तो I अपॉन A की जगह लिख सकते हैं J, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NEVD। तो ये संबंध है किसके बीच? धारा घनत्व और आपके अपवहन वेग के बीच। आया समझ में? नोट कीजिए। सर अगर लिखना होगा तो बस इतना ही करिए, इसमें डेरिवेशन कोई अभी निकाले ना, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। A इधर क्या है आपका? क्षेत्रफल, इंटू में इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। I अपॉन में A कल के क्लास में पढ़े थे ना धारा घनत्व, नहीं आए थे तो इसलिए इशू है। आते भी नहीं है, जब आते तो वीडियो को भी देख के नहीं आते हैं, कैसे चलेगा? I अपॉन में A, ध्यान दीजिएगा, A इधर इंटू में इधर आएगा, क्या में जाएगा? डिवाइड में। तो I अपॉन में A आपका कहलाता है J को कहते हैं धारा घनत्व। ये कल के क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे इन डिटेल, कल पूरा 1 घंटा यही समझाए थे। हो गया।
अब एक नए चीज़ को जानते हैं, ध्यान दीजिए। हो गया इधर ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अभी हमने I इज इक्वल टू क्या निकाला? NEAVD निकाले ना? I इज इक्वल टू क्या निकाले? NEAVD। चलिए NEAVD की वैल्यू हमें पता है, क्या पढ़े हैं? सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लगे, क्या पढ़े? E कैपिटल E M अपॉन में M इंटू क्या हो जाएगा? टाउ। पढ़े है ना? इसको मल्टीप्लाई कीजिए। I इज इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर हो जाएगा A कैपिटल E टाउ अपॉन में M। ठीक है, चलिए एक चीज़ और पढ़े थे कि E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में L होता है, निकाले थे ना उस दिन। E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में L। तो जहाँ पे NE स्क्वायर A, E की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन में L इंटू क्या हो जाएगा? टाउ, और नीचे में क्या है? M। इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक चालक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A, ये दिया हुआ है, और इसकी लंबाई कितनी है? L। इसकी लंबाई कितनी है? L। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में चेक कीजिएगा। I इज इक्वल टू किस में? NE स्क्वायर A V, और ये किससे जोड़े हुए हैं? आपके एक V वोल्ट के बैटरी से क्या किए हुए? जोड़े हुए हैं। इसे किससे जोड़े हुए हैं? एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़े हुए हैं। तो इस फॉर्मूले में देखिएगा I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A V टाउ अपॉन में ML। ध्यान दीजिएगा, N क्या है? N है आपके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये तो निश्चित होगा, इस चालक के टुकड़े के अंदर प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो तो निश्चित होगा। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी तो निश्चित होता है। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर हम एक चालक लिए तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या है? नियत है, वो कितना है? A। V तो है विभव। टाउ क्या है? श्रांति काल, ये भी निश्चित होगा, टकराने का समय जो बताए थे। अपॉन में क्या है? M। M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो भी निश्चित है। L क्या है? चालक का लंबाई। क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? विभव। V को चेंज कर सकते हैं ना। बाकी सारा चीज़ क्या हो गया? नियतांक हो गया। कौन कौन? N E A टाउ M L, ये सारा नियतांक हो गया। और इस सारे नियतांक के बराबर क्या माना जाता है? R। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा? I इज इक्वल टू V इंटू R। क्लास 10th में पढ़े थे ओम का नियम, ओम्स लॉ पढ़े थे ना, वहाँ पे आया था ना I इज इक्वल टू VR, जहाँ R क्या था? R था रेसिस्टेंस, जिसको कहते हैं प्रतिरोध। तो ये जो R जो प्रतिरोध आया है वो नियतांक वहाँ पे डायरेक्ट लिखा दिया गया था कि R आपका क्या है? प्रतिरोध है। R आपका क्या है? प्रतिरोध है, जो एक नियतांक है। ये नियतांक आया कहाँ से? ये नियतांक आया कहाँ से? यहाँ से। ये सब तो नियतांक है ना, ये सब क्या है? नियतांक है। लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि तापमान को क्या रखना है? नियत। तापमान को क्या रखना है? तापमान नियत हो। जब तक तापमान नियत नहीं होगा तब तक ये फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि तापमान बढ़ने पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। जितना ज़्यादा आपका तापमान होगा उतना ज़्यादा क्या निकलेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आपका मुक्त प्रति एकांक आयतन पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। फिर तापमान बढ़ने पे आपका टाउ में चेंज हो जाएगा। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आया तो टकराने का समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रांति काल में चेंजिंग आ जाएगा। इसलिए क्या होता है? ताप क्या होना चाहिए? नियत। ओम का नियम याद है क्लास 10th का? क्लास 10th में ओम का नियम पढ़े थे, किन्हीं बच्चे को याद है?
वहाँ पे लिखाया गया था कि यदि चालक के तापमान में परिवर्तन ना हो तो आई समानुपाती होता है वी के। याद आया? ये 10th क्लास का डिफिनेशन है जो हम लोग ओम के नियम में पढ़े हैं कि यदि आपके चालक के तापमान में परिवर्तन ना हो, मतलब तापमान को क्या रखना है? नियत। तापमान को क्या रखना है? नियत। तो आई समानुपाती क्या हो जाएगी? वी की। तो आर तो नियतांक है ना, आर तो नियतांक है, तो आई किसके समानुपाती हो रही है? वी के। आ रहा है बस समझ में? तो यहाँ से हम लोग किसको डिस्कवर किए? प्रतिरोध को। यहाँ से किसको डिस्कवर किए? प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध आर हमें क्लास 10th में बता दिया गया था। क्लास 10th में हमें ये बताया गया था ओम के नियम में कि आई समानुपाती होता है वी के, और इस वी के समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक मानते हैं। आई इज इक्वल टू वी आर, कि वी इज इक्वल टू आई आर। एक नियतांक मानते वो डिवाइड में आता है। कुछ गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है। आई इज इक्वल टू वी आर ना, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये डिवाइड में इधर आएगा तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। इधर ई इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। आपका ए इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। आपका टाउ इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। इधर क्या बचेगा? वी, और आई इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। इन सब के बराबर, इन सब के बराबर क्या माना गया है? इन सब के बराबर माना गया है आर। इन सब के बराबर क्या माना गया? आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आई। तो यहाँ से हम लोग आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या निकलेगा? आई। वी इज इक्वल टू क्या निकलेगा? आई आर। तो यहाँ से हम लोग कहाँ पे धीरे धीरे चलते जाएंगे? अब हम लोग धीरे धीरे किस पे आएंगे? प्रतिरोध पे। तो हमारा जो कल का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा? प्रतिरोध। वो टॉपिक क्या होगा? प्रतिरोध। और प्रतिरोध आया कहाँ से? वो यहाँ से। प्रतिरोध आया कहाँ से? प्रतिरोध जो एक नियतांक है वो आया कहाँ से है? यहाँ से। तो इसके बारे में इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। किस में? प्रतिरोध में। प्रतिरोध में भी एक नियतांक आया था, प्रतिरोधकता, जिसको बोले थे रो। याद है ना? प्रतिरोध में भी एक नियतांक आया था, प्रतिरोधकता। उसके बारे में भी इन डिटेल पढ़ेंगे कि वो कहाँ से आया। तो वो सब किस में आएगा? प्रतिरोध। मतलब धीरे धीरे हम लोग किधर बढ़ रहे हैं? ओम के नियम की ओर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक जो हम लोग पढ़े आज, आपका एक संबंध देखे धारा घनत्व और अपवहन वेग में, और एक संबंध देखे किस में? विद्युत धारा और अपवहन वेग में। क्या क्लियर है? अगला क्लास किस पे होगा? प्रतिरोध पे। अगला क्लास किस पे होगा? प्रतिरोध पे। क्या? वो मत कीजिए ना, वो अभी करेगा। ये नहीं लिखे थे धारा घनत्व वाला, ये अभी नहीं करना। वो प्रतिरोध में पढ़ाएंगे। वो बता रहे कि यहाँ से आ रहा है। अभी प्रतिरोध नहीं, अभी टॉपिक कहाँ का है? प्रतिरोध। प्रतिरोध कराएंगे तब तो, अभी उस पर पहुँचेंगे तब तो। अभी सिर्फ समझाए कि यहाँ से हम लोग किधर बढ़ रहे? प्रतिरोध की तरफ।